अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये कर रहा हूँ कि टेस्ट मैच शुरू हुए इंग्लैंड का और इंडिया का। और शुरू में इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ा अच्छा स्कोर किया। उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग आई। उसमें सिर्फ इंडिया की ख़राब फील्डिंग की वजह से और थोड़ी सी टेक्निकल कप्तानी की वजह से इंग्लैंड के इतना स्कोर करने में कामयाब हुआ। अच्छा, मैंने जिस पॉइंट पे बात करनी है वो मैच पे तो करनी है, लेकिन हिंदुस्तान का जो मीडिया है, वो जो फंटर, जोकर और बेहुदा मीडिया, जिसमें से उनका एक मीडिया डिजिटल टीवी पे है, स्पोर्ट यारी, सुशांत मेहता और बाकी तीन है। गिरगिट से पहले वो रंग बदलते हैं। इतना फ्रॉड किस्म का वो क्रिकेट पे प्रोग्राम करते हैं। और हिंदुस्तान में भी उनको लोग देखते हैं और उनकी व्यूअरशिप है और उनके प्रोग्राम पे कमेंट सेक्शन आते हैं, उन पे ट्वीट लोग करते हैं। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे। वो भी शायद सटियाए हुए हैं। पहले दिन जब मैच शुरू हुआ और जो इंग्लैंड ने बैटिंग की, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। विराट कोहली बेकार, रोहित शर्मा बेकार, शंबन गिल की फिलॉसफी, बेसबॉल बेकार, गौतम गंभीर की फिलॉसफी। उन्होंने गेम बैस नाम रख दिया, गौतम बैस को गौतम गेम बैस, और ये और गौतम ये और शंबन गिल ये और शंबन गिल वो। दूसरा दिन हुआ, वो आउट ना कर सके। तीसरे दिन का मैच जारी है। वो उल्टी कहानी कि शंबन गिल को कप्तानी नहीं आती, रोहित यूं करता था, विराट यूं करता था, वो यूं करता था। मैंने बहुत पहले कहा था कि शंबन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट एकदम से बैटिंग वाइज या बाकी नहीं बन सकते, उनको टाइम लगेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा एरा की पैदावार है। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेके उन्होंने दुनिया की मुश्किल तरीन बॉलरों के सामने, मुश्किल तरीन ओपोनेंट के सामने मुश्किल तरीन क्रिकेट खेली है। इन्होंने सिर्फ टेस्ट मैच की पहली इनिंग खेली और तुम लोग ने उनको राइट ऑफ कर दिया। तो तुम लोग हो, तुम लोग को मैं क्या नाम दूं? तुम लोग ने यू टर्न का, यू टर्न से भी बड़ा टर्न ले लिया है। U222 टर्न ले लिया है, या यू प्लस ले लिया है, या यू टर्न ट्रिपल प्लस ले लिया है, या मल्टीपल प्लस ले लिया। तुम बेसिकली स्पोर्ट जर्नलिस्ट या यूट्यूबर नहीं हो। तुम लोग हो फोकर। फोकर स्पोर्ट यारी में बैठ के फोकर वाला प्रोग्राम करते हो। ओ पागल के बच्चों, ओ अकल के अंधो, ओ एकदम से एक इनिंग में तुमने विराट और रोहित शर्मा की लेगेसी और उनकी क्लास और उनकी तुमने परफॉर्मेंस को एक तरफ रख दिया। ये जो प्रचार करते हैं ना बेवकूफ किस्म के लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, कि जी वो इंडिया की टीम को रिप्लेसमेंट मिल गई। रिप्लेसमेंट नहीं मिली। रिप्लेसमेंट तब मिलेगी जब वो एक एरा पे डोमिनेशन करेंगे। क्या वसीम अकरम की रिप्लेसमेंट मिली पाकिस्तान को? वकार और शेब अख्तर जैसी मिली? नहीं मिली ना। नहीं मिली ना। क्या आमिर सेल, सईद अनवर जैसी मिली? नहीं मिली। इंजमाम जैसी मिली? नहीं मिली। तो इसी तरह मुश्ताक अहमद या सकलैन मुश्ताक जैसी मिली? नहीं मिली। ये एरा एक एरा होता है, 10 साल का एरा, 20 साल का दूसरा एरा, या 10 और 20 के दरमियान 1.5 साल का एरा होता है। मतलब 1.5 एरा होता है, उसमें परफॉर्म करना पड़ता है। एक दो सीरीज जीत भी जाएंगे उसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शंबत गिल जो है वो अच्छा प्लेयर नहीं है, या उनके पास जो टेक्निकल पर टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ये बैठे बिठाए जी मिल गया, जी मिल गया, मिल गया, कुछ नहीं मिला। फिर तुम्हारी अकल के ताले जो बंद हैं वो खुलने चाहिए। और नंबर 2 बात, जसप्री जायसवाल, आपने एक चीज नोट की, ये मैंने शायद वी लॉग में बोली है या नहीं बोली। जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी में इसका हक बनता था। इससे ऑस्ट्रेलिया में रन किए, पहला टेस्ट जीतवाया था। उससे पहले इससे वेस्ट इंडीज में भी रन किए थे टेस्ट मैच में। लेकिन इन्होंने, क्योंकि रोहित शर्मा था, इन्होंने शंबन गिल के साथ गया, इसको टीम में नहीं लिया। वो उसका रिफ्लेक्शन आईपीएल में भी आया, उसको थोड़ा टीम से बाहर किया। लेकिन जब उसको ओपन या एक क्लियर उसको स्पेस मिली, उसको पता है रोहित नहीं है, अब उससे ही ओपनिंग करनी है। तो वैसे भी वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का एक बिलीव मिला, उससे सेंचुरी दाग दी। जसवाल की सेंचुरी ने बेसिकली बुनियाद रखी। उसके बाद शंबन गिल, ऋषभ पंत तो इसी तरह के आओ ताओ खेलता रहता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता।
वो कोई मुस्तैद बैट्समैन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, और मैं कहता हूँ कि इंडिया की जो फजूल किस्म की उनकी, अच्छा मैं जो शम्बन गिल की टेक्निकल फॉल्ट कर रहा हूँ, जब उनका पहला प्लेयर क्रोली आउट हो गया था उस टाइम पे शम्बन गिल 3 स्लिप के साथ गया था, रोहित होता वो भी शायद 3 के साथ जाता। यहाँ पर आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, आप 4 स्लिप और 1 गली के साथ जाओ, बॉलर और कीपर के साथ मिला के 6 प्लेयर हो गए, 6 ही हो गए ना, बाकी तो 4 और 1 5 और 2 7 प्लेयर हो गए, ठीक है ना। बाकी 4 प्लेयर आप मिड ऑफ मिड ऑन और एक फाइन लेग रख लो, और उसके अलावा आप स्क्वायर लेग रखना चाहते हो या आप कवर रीजन फ्री छोड़ना चाहते हो या कवर रीजन रखना चाहते हो। जब आप 4 स्लिप के साथ जाते हो ना, तो उसमें एज निकला था इसका ओली पॉप का, डकट के कई एज निकले थे, तो वो जो शुरू में 3-4 विकेटें मिल जाती तो वो डेफिनेटली फर्क डालती। ये होती है कैप्टन की एग्रेसिव अप्रोच। 3 स्लिप के साथ और बंदा जाएगा, 450 करोगे, 4 स्लिप क्यों नहीं, 1 गली कि उस जहाँ एज हुई, और खासकर ये सिर्फ बॉलिंग अच्छी की है सिराज ने भी, नो डाउट, लेकिन विकेट कृष्णा ले गया। लेकिन मेरी बात कहने की है कि बुमराह को जिस तरह से यूटिलाइजेशन की है उस हिसाब से इसको फील्ड नहीं दी। अभी नया कैप्टन है, ऐसा ऐसा सीखेगा, लेकिन बहरहाल इस टेस्ट मैच का जो भी रिजल्ट हो, ड्रॉ हो या जो जीते, ये तो अभी 4 टेस्ट बाकी है। तो मेरा जो पॉइंट है कहने का है कि अभी आप देखिएगा वो जो उसमें हो सकता है कंप्लीट वो पैकेज ना हो, लेकिन टू दी पॉइंट हो, उससे जरा देखिएगा इनके फनकारों को, जो किस तरह का जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तुम लोग गिरगिट हो, और वो आप देख लीजिएगा, जो उस पर थंबनेल भी मैं डालूंगा ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये इंडियन व्यूअर्स भी देखेंगे और पाकिस्तानी भी देखें। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में भी बात करनी है तो उसका तो डोमेस्टिक का ही नहीं पता। उस दिन पीटीवी के एक प्रोग्राम में बाजेद और शेब लगे थे वो होस्ट के साथ, तो अभी तक डोमेस्टिक का नहीं पता कि कितने मैच होने हैं, किस तरीके से करवाने। जिस मुल्क के डोमेस्टिक का नहीं पता कि मैच कहाँ होने, किस तरीके से होने, किस फॉर्मेट में होने, उस टीम से आप ये तवक्को कर रहे हो कि वो कोई बड़ा इवेंट जीती है। और शुएब अख्तर बोल रहे थी वो बाबर और रिजवान को तो टेस्ट वनडे खिलाओ, T20 की टीम सेट है, और फिर खुद भी बोल रहा है कि टीम सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, मुझे यकीन भी नहीं है। तो दोगली बात, या तो तू बोल सही है या तो तू बोल गलत है, दोनों में कोई बात नहीं कर रहा। वो यूं कि चेयरमैन से रहना चाहिए, एजमैन से रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। शुएब अख्तर तुझे सिर्फ ओहदा चाहिए, समझ गया ना। और जितने आसानी से तू बोल रहा है ना टीम सेट होगी, और आगा सलमान ने ओपन मैसेज दे दिए, ये तुम्हारे सारे मैसेज आगे पीछे से तुमसे निकलने वाले हैं। थोड़ा 5-6 महीने इंतजार कर लो, जो सही टीमें आएंगी ना वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करने वाली हैं। फिर मैं देखता हूँ कि तुम यही बात, लेकिन ये मीडिया में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनको लोग जो सुनते हैं वो गौर किया करें, इनकी बातों में तजाद होता है, ये सिर्फ पैसे बटोरने आते हैं। ये कोई भी इंथेंटिक बात नहीं करेंगे, अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे, और वो बात नहीं करेंगे जो अपनी सोच होगी। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेंगे, जैसा देश वैसा भेस। अस्सलाम वालेकुम, अगले व्लॉग में मिलते हैं। आपको अगर बोलूं तो मैं भी हल्का सा वो उस तरीके से ही सोच रहा था कि यार शुभमन गिल कप्तान बने हैं, अभी अभी जस्ट कैप्टन बने हैं, क्या करेंगे उस तरीके से ओवरसीज इतने रन भी नहीं रहते। लेकिन भाई शुभमन गिल ने स्टेटमेंट दिए, शुभमन ने बताया ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ये मेरा टाइम है भाई, नाउ आई एम द कैप्टन, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टीम, और मैं अब डोमिनेट करूंगा। और यही होता है किसी किसी को भाई कप्तानी बड़ी रास आती है, और शुभमन भी उन्हीं खिलाड़ियों में से निकले हैं जिसको कप्तानी बड़ी रास आई है। देखो कप्तान बना, मिलते ही इंग्लैंड जैसी कंडीशन में 100 मार दिया, इंग्लैंड में जाके 100 मार दिया, कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज कैप्टन इंग्लैंड में जाके 100 मारना। और विराट कोहली से सिमिलर एक और अचीवमेंट हो गई, विराट ने भी बतौर कप्तान पहले टेस्ट मैच में 100 मारा था ऑस्ट्रेलिया में, 115 रन, और शुभमन ने भी बतौर कप्तान इंग्लैंड में 100 मार दिया, अभी 109 नॉट आउट खेल रहे हैं। तो वाकई में ये जो प्रिंस शुभमन गिल है ना, वाकई में किंग विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे भी किंग विराट कोहली की पोजीशन पर ही खेल रहे हैं, नंबर 4 पर, और किंग वाली ही परफॉर्मेंस आई है। मुबारक हो प्रियांशु, 100 मार दिया शुभमन गिल ने, ये तो शर्म आनी चाहिए अब आपको। मुझे कोई शर्म आनी चाहिए यार, आपने काउंट आउट किया था शुभमन को। अरे तो आपने शुभमन गिल का नाम लिया था, है जायसवाल की बात कर रहे थे ना, 100 मार दिया जायसवाल ने मारा नहीं 100, पूछ रही है तो इसकी बस पे कहां आ रहे हैं आप भाई? इस पे भी मैंने बोला था, और जायसवाल का मैंने थोड़ी बोला कि 100 नहीं आएगा, मैंने कहा जायसवाल कर सकता है। कब बोला था आपने? मैंने बोला जायसवाल कर सकता है, बट डाउट से थोड़े थे कि जायसवाल ने अभी
वो मैच में रन नहीं मारे, लेकिन चलिए मुबारक हो हिंदुस्तानियों को, आपके नए टेस्ट कप्तान ने सेंचुरी मार दी है। अभी लगा 143 बॉल्स, 110 रन, 5 रन और दूर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। विराट कोहली ने अपने पहले जो कप्तानी करते हुए टेस्ट मैच मारे थे कितने, 115 रन। 115 रन। और यहाँ पे अगर 115 पार कर देते तो कोहली का रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो टूटने वाला है मुझे लग रहा है। ये रिकॉर्ड टूट रहा है पहले ही मैच में, पहले ही मैच में तोड़ने वाले हैं इन्होंने। लेकिन भाई मेरे, जो अभी ना थोड़े दिनों पहले कुछ सवाल उठ रहे थे, वो सवाल पता क्या थे? जैसे क्या था ना कि विराट के बल्ले पे कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी के बल्ले पे, सचिन ने भी यूज किया ये सेम बैट, नहीं लिखा हुआ उसके नीचे, कुछ कभी नहीं लिखा गया था, लेकिन इनके बल्ले के नीचे प्रिंस लिखा गया था। एवरीवन वाज सेइंग कि चलो आपने लिखवाया ना ये, अब रन मार देना। उन्होंने पहले ही इनिंग में रन मार दिया। बाय द वे, शुभमन गिल ने जो बोला है वो करके दिखाया है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं सीरीज का बेस्ट बैटर बनना चाहता हूं, और आज की बेस्ट इनिंग उसने खेली है भाई, बेस्ट इनिंग उसने खेली है भाई। 109 रन वो ऊपर निकल गया भाई, जायसवाल और ऊपर निकल गया, लेकिन जायसवाल ने ओपन करते हुए ओपन करा, नो डाउट, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन शुभमन गिल ने भी जो 2 विकेट गिर गई थी, प्रेशर में आके रन मारे। शुभमन तो यार, शुभमन ने भी प्रेशर में आके रन मारे। सिचुएशन बेसिस बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी ने भाई, हवा चल रही थी। बाय द वे, अगर मैं क्लियर बात बोलूं ना, जैसे बेन स्टोक्स की विकेट लेके गया है मोहम्मद सिराज, शुरू में एग्जैक्टली आपने आज का दिन शुरू किससे किया वैसे? चलो आपको भगवान की दया से ओली पोप की विकेट मिल गई, क्योंकि ओली पोप ही एक्स्ट्रा एग्रेसिव ओवर चला गया था। आज प्रैक्टिस के टाइम सिराज ने पहला ओवर क्यों नहीं डाला भाई? शुरू में जब मैच शुरू हो रहा था ना आज का, अब शार्दुल फिर आया आखिर में, बॉलिंग कर रहा था। आज का जी प्रैक्टिस में प्रसिद्ध और शार्दुल एक साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो शार्दुल से शुरू कराना चाहिए। आपने शार्दुल को जो है वो बॉलिंग ही जब देनी ही नहीं है। और कप्तानी यार देखो, गौतम गंभीर सारी चीजें ठीक हैं, उनकी नीयत पे तो हम कोई सवाल नहीं उठा सकते भाई, लेकिन ये जिस तरीके से टीम जा रही है या जिस तरीके से अब टीम चल रही है, सर आपको रिजल्ट तो देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, यहां से मैच जीत के दिखाओ। ये नहीं हो सकता यार, मैच जीत के दिखाओ, चाहे पर्ची वाली कप्तानी करवाएं, चाहे आप जो मर्जी करवाएं, आप मैच जीत के दिखाओ। मैच जीत के नहीं दिखाओगे तो फिर वाकई में फिर आपको कोई आपको भी तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी आपकी भी कोई ना कोई तो तय होगी। सिर्फ ये बात थोड़ी होगी कि जी देशभक्त हैं। देशभक्त क्या मैं कम हूं, या प्रियांशु कम है, या पांडे जी कम है? देशभक्त तो हम भी हैं भाई, लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी तो कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना, कि भाई टेस्ट मैचेस में ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपके रिजल्ट है। हमसे WTC फाइनल छूट गया, हम BGT हार गए, हम न्यूजीलैंड सीरीज हार गए, हम इंग्लैंड में हार रहे हैं। कोबरा एंड पांडे जी, मुझे एक बात बताइए। अब चलो मैं मान सकता हूं, मैं लाख बातें मान सकता हूं कि शुभमन गिल चलो यंग है, शुभमन गिल अभी धीरे धीरे सीखेगा। एक विजुअल नहीं देखा है मैंने कि शुभमन गिल किसी बॉलर से आके बात कर रहा है। एक विजुअल, रोहित शर्मा मानता हूं टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनकी कप्तानी नहीं थी भाई, नहीं थी, नहीं आया रिजल्ट, 100% एग्रीड। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि रोहित शर्मा बात नहीं करते अपने बॉलर से। अरे यार वो लास्ट सीरीज तो हारे हैं। बात तो करो यार, बात तो करो, आप बात तो करो यार, आप जाके थोड़ी जान तो डालो बॉलर के अंदर यार, कि हाँ भाई ये करना है, इस टप्पे पे डालनी है। एक्सपीरियंस तो आप मिस कर रहे हो, आप मानो चाहे ना मानो। जो कल कोबरा ने बोली थी कि यू आर मिसिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एज अ बैटर, आप बोल सकते हो कि उनकी सक्सेस नहीं है। आपने ट्रांजिशन का सोच लिया है, आपकी टीम का आपकी नई टीम है। पांडे जी बस एक मिनट लूंगा। आपकी टीम का अभी इस टीम का सीनियर खिलाड़ी कौन है? जडेजा है, KL राहुल है। जडेजा बॉलिंग कराते हैं, जडेजा पीछे खड़े हैं, पीछे का बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग के लिए आपके मेन फील्डर हैं, जडेजा वहां बाउंड्री पे खड़े हैं, वो आ भी नहीं सकते। उनकी KL राहुल पीछे उधर स्लिप या गली वगैरह में जहां कहीं खड़े होंगे, वो वैसे ही शाय आदमी है, वो वैसे ही। KL राहुल क्या कर रहा है? सीनियर प्लेयर तो वही है। आपकी टीम जब विकेट नहीं ले पाती है, पार्टनरशिप, कोई बातचीत तो हो किसी में। एक बात बताइए, किसी में टीम में कोई बातचीत नहीं हो रही। एक बात बताइए, चलिए पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कौन सी यार इतनी बातचीत। हमारा मैच देखा है आपने? हमारा मैच जब हम खेलते हैं आपस में, अरे वो छोड़िए, हम कान खराब, वो छोड़िए। BGT चलो आप हार गए थे, कीपर है, स्लिप है, उनके बीच में भी बातचीत होती है। वो रोहित उसको डांट रहा है, वो उसको बोल रहा है, विराट उसको जाके बोल रहा है, नजर आ रहा है। गेम में कुछ हो ही नहीं रहा, सुस्त पड़े, इंटेंसिटी जीरो, फोकस जीरो, सुस्त पड़े हुए, आलस। मुझे प्रॉब्लम इस चीज की है, पता क्या? पांडे जी की तरह आलस दिखा दो बस। आप मुझे बात बताओ, चलिए एक मुझे बात बताइए, क्या होता था जब ना टेस्ट मैच, मतलब जब टेस्ट मैचेस रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ देखते थे ना, क्या होता था वहां पे
इवन जसप्रीत बुमराह बहुत इन्वॉल्व, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह इन्वॉल्व नहीं लग रहा है, कोई मुझे involvement लग रहा है। नहीं है। वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट तभी होती है जब सिराज मार खा रहा होता है, उसको समझाने जाते हैं कि भाई मत कहा इतनी मार, यहाँ डाल बॉल। इन्वॉल्वमेंट होती है गौतम गंभीर से बात करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ग्राउंड पे नहीं। एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम ये है, जब ये हैरानी हुई मुझे। जब रोहित शर्मा फील्ड पे होते और विराट कोहली फील्ड पे होते थे ना टेस्ट मैचेस के अंदर, तो हमेशा कहता डायरेक्शन होता था कि फील्ड भाई उधर लगाओ, इधर लगो, आगे आ। मैंने शुभमन गिल का एक विजुअल नहीं देखा जिसमें वो आगे आ किसी को बोल रहे हैं उधर जा। भाई फील्ड सेट कौन कर रहा है यार, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है यार, ये फील्ड सेट कौन कर रहा है। नहीं, बुमराह ने जो कल